So good morning, everyone. Today we will understand Plasmo app, that why we use Plasmo, what is Plasmo, and how can we utilize it, right? So Plasmo is a platform of intelligent wireless devices and easy to use coding apps designed to enable children to learn coding with elements. Okay, डिस्क्रिप्शन में हम जाते हैं. पहले हम देखते हैं इसको कैसे डाउनलोड करते हैं एंड आफ्टर डाउनलोडिंग हम कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं. ओके, so to download Plasmo, you have to go on the Google search. Simple. Just type here Plasmo download. Okay. You will get the first link. Click on that. After clicking, you will be here. And after coming here, जब आप scroll down करोगे, you will get a button of download app. Okay. And click on that. जैसे ही आप डाउनलोड ऐप पर क्लिक करोगे, आपका प्लेज्मो डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में एंड देयर विल बी अ स्मॉल विजार्ड जहां पर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसका कंप्लीट सेटअप डाउनलोड करना होगा. इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बहुत ही छोटा है. यू विल टेक हार्डली 1 minute टू डाउनलोड इट कंप्लीटली. ओके, आई एम रिपीटिंग द स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल, गो ऑन द गूगल सर्च. गूगल सर्च पे जाके यू हैव टू टाइप प्लेज्मो डाउनलोड. आप उस पर क्लिक करोगे, यू विल कम हियर technology.plasmo.com. यहाँ आने के बाद यू हैव टू स्क्रॉल डाउन एंड आफ्टर स्क्रॉलिंग डाउन यू विल गेट द बटन ऑफ डाउनलोडिंग ऐप. एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपका जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगा. क्लियर? आफ्टर डाउनलोडिंग द ऐप आपको क्या करना है? आपको उसको ओपन करना है. सो लेट मी ओपन द प्लेज्मो ऐप टू आफ्टर डाउनलोडिंग. सो दिस इज द मेन डैशबोर्ड जो आपको आफ्टर डाउनलोडिंग विजिबल होता है. क्लियर? सो दिस इज द मेन डैशबोर्ड ऑफ प्लेज्मो, जहां पर आपको काफी चीजें विजिबल होती हैं. डैशबोर्ड कैसा है, प्रोजेक्ट कैसा है, व्हाट इज कम्युनिटी. यहाँ पर ट्यूटोरियल्स भी गिवन है जहां से आपको पता चलता है कि कोई भी ऐप किस तरीके से बनता है. ठीक है? सो द प्लेज्मो ऐप इज अ प्लेटफॉर्म डिजाइन्ड फॉर एजुकेशनल पर्पस, specifically to help students learn and create projects in the fields of coding, robotics, and IoT, Internet of Things. Okay, it provides a user-friendly interface and tools for building and programming various projects and making it accessible for the children and educators. बहुत सारे इसमें फीचर्स भी हैं. विजुअल प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, कंपैटिबिलिटी है हार्डवेयर के साथ, एजुकेशनल फोकस है, projects, you can make projects, and the main thing we have the community part here and tutorials part. Community में बहुत सारे projects already available होते हैं, so you can just check them. Okay, you can check the coding, you can check the designing, so you get an idea how to work on that. Clear? Same with the tutorials. Tutorials में आपको कोई भी block कैसे use करना है, designing कैसे use करनी है, everything we get here. Correct. So overall, we can say that Plasmo app is a comprehensive tool aimed at fostering creativity and technical skills in young learners. So by the help of Plasmo, हम different type के apps बना सकते हैं. It provides us two things. अगर हमें Android app बनाना है तो हम Android app बना सकते हैं. अगर हमको web app बनाना है तो हम web app भी बना सकते हैं. So it's a choice of a user, coder, कि वो क्या बना रहा है. ठीक है? ये आपके ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स एंड ऑलरेडी बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, जो आप चेक कर सकते हो, जो आपको डैशबोर्ड पर विजिबल होते हैं. हियर इज द नेम ऑफ द यूजर. एक्सक्यूज मी. ठीक है? यहाँ प्रोजेक्ट्स, आपने जितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं दैट विल अपीयर हियर इन द प्रोजेक्ट सीन. नेक्स्ट है कम्युनिटी. सो इफ आई एम गोइंग फॉर द कम्युनिटी पार्ट, यू कैन सी these are the projects which are already available in the Plasmo community. तो you can check these projects. आप देख सकते हो कैसे बने हुए हैं, क्या इसमें कोड हुआ है, क्या इसमें डिजाइन हुई है, एंड ये किसने कम्युनिटी में डाला है वो भी यहाँ पर विजिबल होता है. सो दिस ऐप इज मेड बाय सम वैष्णव, दिस ऐप इज मेड बाय सम अनिरुद्ध, दिस ऐप इज मेड बाय सम दिलीप. सो अगर आपका भी कोई ऐप बनता है एंड यू थिंक इट इज अ वेरी गुड ऐप एंड इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, so that anyone can check your app and can check your design and everything and can utilize it, you can just add your app in the community part. Simple. It is just a help section. ठीक है? किसी को भी अगर ऐप यूज करने के लिए थोड़े भी आइडियाज लेने हैं तो आप कम्युनिटी में आकर किसी भी ऐप को चेक करके आप कंप्लीट आइडियाज ले सकते हो. करेक्ट है? सो दिस इज अ सिंपल हेल्प टास्क.
सेम थिंग हमारी ट्यूटोरियल में भी है। अगर आप ट्यूटोरियल में जाएंगे, डिफरेंट चीजें आप कैसे यूज करते हैं। करेक्ट। प्लेज्मो में दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट, जिसपे हम काम कर रहे हैं, डिजाइन करना, एप्स क्रिएट करना। कुछ इसके हार्डवेयर टूल्स भी होते हैं जो प्लेज्मो से कनेक्ट होके वर्क करते हैं। So we are not going to work on that hardware things. We will work on the software part only. We will design things and we will just create some apps. Okay. तो आपको पता है यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, एक लॉग इन, एक क्रिएट न्यू। ठीक है। सो आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू प्रोजेक्ट, एंड न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? क्रिएट न्यू पर जाना पड़ेगा। एज सुन एज यू क्लिक ऑन दिस क्रिएट न्यू, इट विल आस्क यू सम थिंग्स। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट? डिस्क्रिप्शन, आप क्या बनाने वाले हो आपके प्रोजेक्ट में। टैग्स इज अ ऑप्शनल थिंग, आपको लिखना है लिख दो, कोई भी टैग आप लिख सकते हो। क्रिएट एंड सेलेक्ट एन इमेज, आपके प्रोजेक्ट की इमेज जो आपको आइकन विजिबल होगा। फॉर एन एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर ये पिक्चर विजिबल है, बिकॉज हमने अपने प्रोजेक्ट पर इनकी पिक्चर लगाई हुई है, अपने श्योरविन लोगो की। क्लियर। सो अगेन हम जाते हैं क्रिएट न्यू पर, प्रोजेक्ट का नाम डालते हैं, लेट्स से नॉट प्रोजेक्ट 1, क्लास 10th फर्स्ट प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्टिव, learning new designs and coding for the project. Clear? Description. So what is the description of your project? आप क्या बनाने वाले हो? It's also optional. If you want to keep it, you can keep it. If you don't want to write anything here, you can just skip it. Okay, so let's see. I'm writing description में I'm sorry. This app will show how to work with quizzes. फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट ऑफ क्विज, तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि हमारा ऐप क्विज कैसे काम करती है वो बताएगा। ठीक है। दिस इज कंप्लीटली द थिंग ऑफ अ ऐप। अगर आप कुछ और क्विज नहीं बना रहे हो, आप कुछ और जो भी आप बना रहे हो, एनीथिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन इट, यू जस्ट हैव टू गिव अ डिस्क्रिप्शन फॉर दैट, अ स्मॉल ब्रीफ इंट्रोडक्शन पता कि हमारा ऐप क्या करने वाला है। अगर आपको नहीं देना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट। क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट करनी है जो भी आपके ऐप की है। वो आप कैसे करोगे? यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर सिस्टम से पूछेगा कि आपको क्या देना है, एंड यू कैन जस्ट यूज दैट इमेज ही। ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन दिस क्रिएट। जैसे ही आप क्लिक ऑन क्रिएट पर करोगे, यू विल कम हियर ऑन द प्रोजेक्ट। यू कैन सी जो हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया था, दैट इज अपियरिंग हियर, क्लास 10th फर्स्ट प्रोजेक्ट। दिस इज द बटन कोलैब। इसको हम बंद करने के लिए क्लोज प्रोजेक्ट, अगर आप क्लोज प्रोजेक्ट करोगे, यू कैन सी जो हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया था वो हमारा यहाँ डैशबोर्ड पर अपीयर हो गया है। ठीक है। एंड बिकॉज वी डिडंट यूज एनी पिक्चर, इट इज कमिंग द ऑटोमेटिक पिक्चर, जो इसमें ऑटो अपडेट होती है, ऑटो फिल्ड होती है, बिकॉज हमने कोई भी अपनी यहाँ पर इमेज यूज नहीं की है। अंडरस्टूड? आपने इमेज कर दी, आपने प्रोजेक्ट का नेम क्लियर कर दिया। आफ्टर दैट इफ आई एम क्लिकिंग ऑन द प्रोजेक्ट, आप अपने मेन डैशबोर्ड पर आ जाते हो। ठीक है। अब यहाँ पर भी दो पार्ट्स हैं। अब यहाँ मेन, जहां पर हमने प्रोजेक्ट का नेम डाला है, नेम के पास में ही आपको तीन सेक्शंस दिखाई देंगे। फर्स्ट वन इज हाइड कोड एरिया, शो ऐप डिजाइन एंड शो सिमुलेटर। यानी कि एक है हमारा कोड एरिया, शो कोड एरिया, हाइड कोड एरिया। एक है हमारा डिजाइन, शो डिजाइन और हाइड डिजाइन। ठीक है। एंड लास्ट है हमारा सिमुलेटर, जो हमें दोनों चीजें साथ में दिखाएगा। क्लियर। यानी कि एक है हमारा कोड एरिया जहां पर हमको कोडिंग करनी है अपने प्रोजेक्ट की, कैसे वर्क करेगा। एंड एक है हमारा डिजाइन एरिया, वेयर वी हैव टू डिजाइन आर। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइन टुडे। हमने कोड एरिया को हाइड कर दिया। आप चेक कर रहे हो, दिस इज द डिजाइन एरिया जहां पर एप स्क्रीन 1 आ रहा है। इफ आई एम गोइंग टू द कोड एरिया एंड मैं डिजाइन एरिया को हाइड कर देती हूँ, तो दिस इज द कोड एरिया जहां पर आपको कोड ड्रैग करना होगा। एंड इफ आई एम स्टॉपिंग बोथ द थिंग्स, दिस इज द सिमुलेटर
जहां पर आपको ऐप की सिमुलेशन दिखाई देगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम डिजाइन पार्ट पे जा रहे हैं। आई एम हाइडिंग द कोड एरिया एंड आई एम हाइडिंग द सिमुलेटर टू। सबसे पहले हम आगे डिजाइन पार्ट में। ठीक है, डिजाइन पार्ट में क्या है, ऐप स्क्रीन 1। ऐप स्क्रीन, व्हाट इज द ऐप स्क्रीन? ऐप स्क्रीन जो हमारी स्क्रीन विजिबल है, दैट इज द ऐप स्क्रीन। ओके, तो अभी क्योंकि हम इनिशियल फर्स्ट स्क्रीन पे है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग ऐप स्क्रीन 1 है, राइट। ऐप स्क्रीन 1 पे हमको कैसे डिजाइन करना है, वो हमारा टास्क है। सो आफ्टर कमिंग ऑन द ऐप स्क्रीन 1, नीचे आप देखो आपके पास 5 ऑप्शंस है। फर्स्ट है शो कोड, वो हम अभी जब कोडिंग करेंगे तब देखेंगे। सेकंड है ऐड ऐप एलिमेंट, यानी कि हमें क्या एलिमेंट इसमें यूज करना है। थर्ड है पर्सनलाइज ऐप एलिमेंट, ठीक है, जो भी एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं उसको हम कैसे पर्सनलाइज करें, कैसे एडिट करें। नेक्स्ट है चेंज कैनवास टाइप, मतलब अगर मैं इस पर क्लिक करूं इट विल आस्क यू दैट आपका मोड ऑफ ऐप स्क्रीन जो है वो पोर्ट्रेट मोड होगा या लैंडस्केप मोड होगा। अब इसमें क्या डिफरेंस है, लैंडस्केप मोड मतलब, देखते हैं, इसको ना एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा पर्सनलाइज करके कलर चेंज करते हैं। अब ये व्हाइट है ना, व्हाइट की वजह से क्या हो रहा है, हमको दिख नहीं रहा। लेट से हमने ये कलर लिया, नाउ यू कैन सी द इमेज। अब आपको दिख रहा होगा कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, दिस इज द बैकग्राउंड। ठीक है, कैसे किया हमने, पर्सनलाइज ऐप एलिमेंट में गए, बिकॉज वी हैव नॉट यूज्ड एनी अदर थिंग टिल येट, वी हैव only used the app screen one which is here. So if I'm going to the personalized app element, it will ask you that if you want to change the background color, the image or the pattern. We have 3 things that we can change for the app screen. This is the background color, ठीक है, जो हमने लिया है। अगर आपको कोई और करना है you can definitely do that, आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। इफ यू वांट टू रिमूव द बैकग्राउंड कलर यू हैव टू क्लिक ऑन दिस रेड लाइन, सी देयर इज नो बैकग्राउंड कलर नाउ, करेक्ट, बट वी आर कीपिंग सम बैकग्राउंड कलर सो दैट कि हमको एटलीस्ट स्क्रीन विजिबल तो हो कि आखिर हो क्या रहा है, व्हाइट पर कुछ नजर ही नहीं आता, करेक्ट। सो दिस बैकग्राउंड कलर वी आर कीपिंग हियर। इफ यू वांट टू कीप सम इमेज इन द बैकग्राउंड आप यहाँ से जा सकते हो, एंड इसमें कुछ ऑलरेडी बिल्ड इमेजेस हैं जो आप अपने बैकग्राउंड में रख सकते हो। नंबर्स रखना है लेट्स से, ऐसे विजिबल हो जाएगा। आपको गेम्स में रखना है कुछ, ऐसा कुछ विजिबल हो जाएगा। आपको ट्राइंगल्स रखने हैं, ऐसा कुछ विजिबल हो जाएगा। तो इट्स कंप्लीटली द डिजाइनर पार्ट कि उसको क्या रखना है, ऑक्टागन्स। ठीक है, हमारा ऐप अगर हम कुछ गेम डिजाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी कैन कीप द बैकग्राउंड ऑन द गेम फील्ड, करेक्ट। हम कोई गेम का ऐप डिजाइन कर रहे हैं, हमने गेम का रख लिया। हम कुछ एजुकेशनल रख रहे हैं, हम नंबर्स रख सकते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि हम क्या ऐप बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना बैकग्राउंड रख लेते हैं। So for now, I'm just keeping the not triangles, let's say the game one. जो इसके पास वाला ऑप्शन है, दिस इज सम अनदर थिंग, ये हमारे इनबिल्ड थिंग्स थी जो हमने अब तक एड ऑन की है। बट इफ यू वांट टू कीप समथिंग दैट ऑफ योर चॉइस, जो हमारे प्लाज्मा में इनबिल्ट है, हमको वो बैकग्राउंड नहीं रखना है, हमको कुछ और रखना है अपनी चॉइस का, तो आप इस बटन के थ्रू जा सकते हो एंड यहाँ से आप अपने सिस्टम में से कुछ भी चूज करके अपने ऐप का बैकग्राउंड बना सकते हो। एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू रिमूव द बैकग्राउंड, आप यहाँ रेड लाइन पे क्लिक करोगे एंड एवरीथिंग विल बी रिमूव्ड। थर्ड है पैटर्न। पैटर्न में क्या है, अगेन इफ यू वांट टू कीप सम पैटर्न क्लिक ऑन हियर। ये पैटर्न्स हैं जो आपके बैकग्राउंड में आ जाएंगे। लेट्स सी दिस वन, ठीक है, classroom, this one, these are the patterns. And again if you want to remove you can click on the red line. So if I'm keeping this pattern, see this is my background, clear. So this is how we can just personalize or change the background things. If we want to keep some patterns, some images, some colors, we can definitely do with the help of personalized things, clear. नाउ द थिंग कम, जो हम यहाँ बात कर रहे थे, चेंज कैनवस टाइप। कैनवस टाइप में क्या चेंज करना है, सो क्लिक ऑन दैट। अगेन 2 थिंग्स आर देयर, लैंडस्केप मोड या पोर्ट्रेट मोड। सो लैंडस्केप मोड इज द मोड जो हम स्क्रीन पर देखते हैं, जो हमें वेब ऐप के लिए चाहिए, यानी कि जो हमारे सिस्टम की स्क्रीन पर कंप्लीटली आए। एंड पोर्ट्रेट मोड क्या होता है, पोर्ट्रेट मोड होता है जो हमारा एंड्रॉयड मोड होता है, जैसे हमारा सिस्टम, सॉरी फोन पे हम काम करते हैं, जो फोन की स्क्रीन होती है वैसा कुछ। ठीक है, अगर मैं पोर्ट्रेट मोड में जाती हूँ, इफ आई एम क्लिकिंग ऑन द पोर्ट्रेट मोड,
ठीक है, पोर्ट्रेट मोड में जाने के बाद इफ आई एम क्लिकिंग ऑन द सेव, सी योर स्क्रीन इज दिस वन, जैसे कि हमारे फोन की होती है. सो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन ओनली. Okay, page orientation is the direction in which a document is displayed or printed. So if we want a vertical display, जैसे कि ये है, जैसे कि हमारे फोन में होता है, so it will be a portrait. And if we want that landscape यानी horizontal होना चाहिए, long होना चाहिए, big screen होना चाहिए, in that case we will choose landscape mode. Clear? I'm repeating again. Portrait and landscape are the examples of page orientation only. If we are making an Android app, we will choose the portrait mode. If we are using to make a web app, we will go for the landscape mode, जो कि हमारा normal. Clear?